नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बालाघाट जिले के लामता तहसील अंतर्गत ग्राम चेरगांव में स्थित सहकारी समिति के धान खरीदी केंद्र प्रभारी जितेंद्र बिसेन ने 2 दिन पहले समिति कार्यालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके द्वारा पत्नी को व्हाट्सएप पर भेजे गए सुसाइड नोट और अन्य तथ्यों के आधार पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इधर सहकारी समिति कर्मचारी महासंगठन ने पहले बैठक लेकर मृतक के परिजनों को सरकारी सहायता देने तथा उपार्जन कार्य में आने वाली समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि मृतक के 2 छोटे बच्चे हैं, घर की माली हालत ठीक नहीं है, ऐसे में उसके परिजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ शीघ्र दिया जाए। साथ महासंघ में धान उपार्जन के दौरान केंद्र प्रभारियों को आने वाली दिक्कतों से शासन प्रशासन को अवगत कराया जाए। महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि हर साल केंद्र प्रभारियों को धान शॉर्टेज का नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा समस्याओं का निदान नहीं किया जाता। महासंघ ने मृतक जितेंद्र बिसेन के परिवार को अनुकंपा नियुक्त दी जाने सहित अन्य सहायता हेतु शासन प्रशासन से निवेदन किया है। मैं MP ठाकरे, सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ जिला इकाई बालाघाट सचिव। सर बताइए, जिस तरीके से जो कंडीशन जो बनी है और उस परिवार की भी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्या मिलना था शासन से आप? सर, जिस प्रकार से घटना घटित हमारे कर्मचारी के साथ हुई है, हमने एक परिवार से एक साथी खोया है, एक बच्चा खोया। इस प्रकार से हमारे जिला यूनिट को और जिला की जो कर्मचारी है उनको क्षति पहुंची है। और जिस प्रकार से हमारा जिला संगठन कल वहां पे गया था और जो जायज़ा लिया, इसी स्थिति में उसके परिवार में 2 छोटे बच्चे हैं और वो हमको छोड़ के चले गया। और जो भी स्थिति है तो जाँच का विषय चल रहा है। इसी स्थिति में शासन का कार्य हम लोग करते हैं, हमारा कर्मचारी करता है। और इस प्रकार जो घटना हुई है तो उस परिवार को शासकीय योजना का लाभ मिलना चाहिए, जिससे उस पीड़ित परिवार की कुछ रक्षा हो सके। सर, मैं PC चौहान, जिलाध्यक्ष सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ जिला इकाई बालाघाट से। सर, आज बैठक रखी गई थी, किस संबंध में रखी गई? सर, बड़ा खेत का विषय है। बैठक का विषय तो ऐसा गंभीर है कि मेरे ख्याल से दिल को छूने वाली बात है। अभी विगत समय उपार्जन बस समाप्त हुआ है और जनचर्चा का विषय है। आप लोगों के संज्ञान में आया होगा कि चांगो टोला समिति के उपार्जन प्रभारी और डाटा ऑपरेटर चांगो चरेगांव समिति के लामता ब्रांच के चरेगांव समिति में एक हादसा हुआ है। उपार्जन प्रभारी भी वही और डाटा ऑपरेटर भी वही, यह हमने पाया। और बड़ी संदिग्ध स्थिति है। जो ऊपर वाले को अर्पित हो गए हैं, अपने आप में आत्महत्या का ऐसा समझ में आया है। और अभी फ़िलहाल तो जांच चल रही है। तकलीफ इस बात की है कि इतना बड़ा सैलाब में उपार्जन, और फिर इस बात को मैंने भी कहा था कि उपार्जन की व्यवस्था नहीं तो उपार्जन किस बात का। नीति के दोहे बड़े बड़े पढ़ा देते हैं। मैंने एक नहीं अनेक बार भी शासन प्रशासन के संज्ञान में लाया है। नीति कहती है कि उपार्जन के पूर्व परिवहन करता तय होना चाहिए, उपार्जन के पूर्व एग्रीमेंट होना चाहिए। श्रीमान, बड़ा खेत का विषय है। अभी एग्रीमेंट के फॉर्म यहाँ पर आए, उपार्जन समाप्त हो। दूसरी चुनौती का विषय है कि हमने उपार्जन में विभिन्न समस्याएं आने के कारण उपार्जन करने से हमारे जिले ने मना कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे हादसे से निपटना पड़ता है, इसलिए उपार्जन करना हम नहीं चाहते। फिर भी प्रशासन ने इतनी दबाव से रंगदारी के साथ में हमसे उपार्जन कराना शुरू किया। अब ऐसी समिति जिसमें उपार्जन प्रभारी बनाने के लिए कोई व्यक्ति इनको नज़र नहीं आया, तो उपार्जन प्रभारी और ऑपरेटर भी उसी को बना। दूसरी और एक संज्ञान में लाते, शासन ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि वो चरेगांव समिति का माल, उपार्जित किया हुआ माल, नीति के दोहे तो और बता दूं कि 72 घंटे के अंदर वो समीपस्थ गोडाउन को चला जाना चाहिए उपार्जन के द्वारा, परिवहनकर्ता के द्वारा। ऐसा न होकर के विलम्ब से भी पहुंचता है। दूसरी और एक कंडीशन है कि उसका प्रथम तौल काटा होना चाहिए, समीपस्थ कोई धर्म काटे में। और आपको बहुत सारी बातें समस्या समाधान आया होगा जिले में कि कई बोरी फेंक रहे हैं, ट्रक से जा रहा है, वो जा रहा है। इतना घनघोर जंगल है चरेगांव से वारासिवनी के बीच।
और उसका माल आना था जानवी वेयर हाउस वारासिवनी, जिसकी लगभग दूरी 70 किलोमीटर है। उस बीच में कोई कांटा नहीं है। उपार्जन प्रभारी साथ में जाएं तो जाएं कैसे, और उसमें इतनी भीषण समस्या आई है। और इसमें कुछ उल्लेख किया गया है मृतक के द्वारा, हम नहीं बोलते हैं कि उसमें परिवहनकर्ता के द्वारा भी टार्चर किया गया है। और साथ ही मुझे तो बोलना नहीं है चाहिए साहब के सामने, क्योंकि आप भी एक पत्रकार हैं। पत्रकार का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, घर दबोचने का सपोर्ट मिला है। वो पत्रकार का भी नाम सामने आया है, उनने उल्लेख किया, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसी भांति भांति की समस्याएं आने के कारण शॉर्टेज, मेरे ख्याल से हमारा कर्मचारी इतना शॉर्टेज में विलुप्त नहीं है। और उसका हादसे का एक शासकीय अमला और इनकी अनदेखी के कारण एक सीधा साधा एक कर्मचारी जो अमलीन हो चुका है। और उसके बड़ा खेत का विषय है। मैंने उसके घर में जाकर उसका जायजा लिया। उसका एक 3 साल का बेटा है और एक 5 साल का बेटा है। बिलख रही है पत्नी। हम किससे गुहार लगाएं? शासन से हम ये भी मांग करते आए हैं और मांग कर रहे हैं कि अगर यह समिति को 500 ग्राम सुखद देते, प्रति कुंटल 500 ग्राम शासन सुखद देती, तो ये वाली परिस्थितियाँ शायद निर्मित नहीं होती। और ये भांति भांति से ऐसा कई बिचौल लगाते हैं। बहुत सारे पत्रकारों से प्रताड़ित होकर के भी मेरे से उसकी बात हुई थी। उनने ये भी कहा सर वो फलाने आए थे और उनने ये वाली भी छाप दी है, मेरी वो भी छाप दिया। फिर भी साहस दिलाया था, चिंता मत कर, हम हैं तेरे पीछे। तो पता नहीं उस लड़के ने ढाढ़स नहीं बंधाया और वो स्वर्गलोक को चला गया और उसका सुसाइड दिखाई दे रहा है। फिलहाल वर्तमान में तो अभी जांच चल रही है। कल भी हम स्पॉट में गए हैं, सोसाइटी को सील लगा दी गई है। वहाँ क्षेत्रीय विधायक महोदय भी पहुँचे हुए थे और इनके द्वारा जांच चल रही है। अब जांच में जो, और हम तो यही मांग करते हैं कि उचित उसकी कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जिसमें हमारा एक साथी एक एक करके मेरे जाबाज सिपाही, मेरे सेना के सिपाही जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम गलत नहीं हैं, परंतु हमें गलत किया जाता है। यह आपको बारी बारी से संज्ञान में लाता हूँ। कोई ना कोई ला करके क्लच में दबाता है और दबाने के बाद में उसका शोषण करता है। ये बड़ा खेद का विषय है। और एक छोटा कर्मचारी को उसको सहयोग नहीं मिला। उसको अगर कोऑपरेशन मिलता, विभागीय कोऑपरेशन मिलता और सारे लोगों का कोऑपरेशन मिलता तो शायद ऐसा नहीं होता। अब तो आगे क्या परिस्थिति बनती है जांच का विषय है। जांच में जो परिणाम आए, फिर भी यह संगठन उसके साथ में है। अगर ऐसी परिस्थिति, अगर उसका उचित जांच नहीं होती है तो आगे कुछ भी रूप धारण कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।